तो आ चुके हैं एक हम नई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेके असम राइफल की तरफ से ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल के लिए। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल्स इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो 10th पास के लिए हैं, 12th पास के लिए भी कुछ हैं, ग्रेजुएशन के लिए भी थोड़ी बहुत है ही। तो आप वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है पर आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका परमानेंट रेजिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपका इसमें लगेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देख लेते हैं, कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर द रिक्वायरमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड। आपको मतलब डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो आपका साइन होना चाहिए, यानी कि जो भी आप तहसीलदार जो भी होते हैं, तहसीलदार स्टेट के जो भी होते हैं, उनसे स्टंप लगा हुआ होना चाहिए। आप इस की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे भरने के लिए www.assamrifles.government.in। यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो आपकी हाउ टू अप्लाई, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर पाएंगे। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.assamrifle.government.in। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी रहेगी। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आपका ग्रुप बी और सी की पोस्ट है। ग्रुप बी के अंदर रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट आती हैं सिर्फ। अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये ली जाएगी। और वहीं आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि रिलीजियस टीचर और ब्रिज एंड रोड पोस्ट को छोड़ के जो भी पोस्ट है सारी ग्रुप सी की पोस्ट है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और नो फीस इज चार्ज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC ST फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। आप अगर हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी कंडीशंस। अगर आपने एक बार फीस को पे कर दिया तो नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस है। सेंटर फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और पैट और रिटर्न टेस्ट आपका होगा। उसके लिए डिटेल हम जानते हैं, जैसे कि PST का जो टेस्ट होगा ये सारे आपके कहाँ पे सेंटर पड़ेंगे। तो इसकी जो आपको www.assamrifles.government.in पे भी बताया जाएगा। पर जो आपका जो ऑप्शन रहेगा चूजिंग अ सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल, जैसे कि दीपू, असम, मेघालय, नागालैंड, या ये सब सेंटर। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट एज, आपको क्या है, अगर आप हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मस्ट बी इंजर्ड दे आर इन द पोजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और वहीं अगर आप हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट, वेट और चेस्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि ग्वालियर्स, कुमानेस, कोरकस, डोगरा, मराठास वालों को यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इस पॉइंट में साफ लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप क्या है, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एक बंदा एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अगर आप सोचें कि आप ग्रुप बी में भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चेंज ऑफ कैटेगरी एंड ट्रेड डूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट रैली विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आप रैली के किसी भी दौरान या फिर किसी भी टेस्ट, PST, पैट, किसी के भी दौरान अगर आप कैटेगरी वगैरह अपनी चेंज करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर बैंड विद इन परमिसेस ऑफ रैली साइट्स एंड टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर और रैली साइट्स पे आपको मोबाइल फ़ोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस वगैरह जो भी होती है, सारी बैंड है। क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट एंड एज क्राइटेरिया वो आपको नीचे बताया गया है। कैन शुड नॉट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। आपका जो नाम और एज है वो आपकी 10th की सर्टिफिकेट के ऊपर देखा जाएगा। तो आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट हो उससे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैच करने चाहिए। कट ऑफ और एज लिमिट क्या रखेगी, एज लिमिट क्या है कि 18 से 23 साल होनी चाहिए। पर कुछ पोस्ट में क्या है, आपकी एज जैसे कि 18 से 25 साल है, 30 साल वालों के लिए भी है, 21 से भी 30 साल वालों के लिए है। तो वो थोड़ी थोड़ी पोस्ट पे क्या है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा बहुत चेंज है, वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2023 के बेस पे काउंट की जाएगी, यानी कि जो आपकी एज है 1 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2020 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा तो वो यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है 5 साल का दिया जाएगा। और वहीं आप OBC कैंडिडेट्स हैं
तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपीएसटी के लिए आपका क्या क्या, मतलब जैसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के क्या क्या आपका क्वालिफाई रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरीज स्टेट रिलीजन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोस मेंशन बिलो। यानी कि पहले बी वाले पॉइंट्स को समझते हैं, फिर आपको ए पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझेगा। बी पॉइंट में जैसे लिखा है मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ क्वालिस कमोनिस, इनके हिली एरियाज ही वही वही हैं। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी चेस्ट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक सेकेंड, हाँ, चेस्ट फॉर मेल ओनली। तो यहाँ पे बाकी देखते हैं दम। और आप ए पॉइंट समझते हैं, ए पॉइंट में क्या है। आप अगर इन सभी स्टेट जो लिखे हैं इन सभी को छोड़ के बी पॉइंट वाले को ए, इन सभी को छोड़ के आप कहीं और से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए सिर्फ मेल के लिए है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मली 80 सेंटीमीटर होती है। द मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द, अगर आप एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से तो आपकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक सेकेंड, और वहीं नॉर्मली 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज एज पर एस मेडिकल स्टैंडर्ड मेल और फीमेल्स। आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज को, मतलब एक फॉर्मूला होता है बीएमआई, वो आपका निकलेगा और उसके हिसाब से आपके वेट को देखा जाएगा। अब देख लेते हैं पीएसटी टेस्ट में 20 पॉइंट्स में इसमें क्या है। अगर कैंडिडेट्स फॉलोइंग, अगर बी पॉइंट्स पहले समझते हैं। अगर आप घाटे कुमाऊनी हिमाचल प्रदेश गोरखा डोगरा मराठा कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो आप सॉरी आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप बी से बिलोंग ना करके ए से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल जो मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट है, फीमेल के लिए नेल है बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेल के लिए है, जो कि 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है एसटी कैंडिडेट्स, अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 150। और चेस्ट आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए 76 होनी चाहिए। राइफल मैन वुमेन फीमेल सफाई वाले के लिए, जैसे अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया, सॉरी। पीएसटी फॉर नैब सूबेदार रिलीजियस टीचर वारंट ऑफिसर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट वारंट ऑफिसर, इन सभी पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो इसके अंदर आनी चाहिए अगर आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और वहीं अगर आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो इसके अंदर आना चाहिए। और राइफल वुमेन फीमेल सफाई वाला ओनली। और इनके लिए भी यहाँ दे रखी जो मिनिमम हाइट है कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए क्या है आपकी जो होनी चाहिए, आपका क्या है हाइट के ऊपर कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ फीमेल की बात की है ना इसलिए मेल का यहाँ पे तो काम है नहीं। तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है नॉर्थन ईस्टर्न या अरुणाचल प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है वो रखी गई है 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट तो आपका दोनों का ही उसी के बीएमआई के थ्रू ही आपका सिलेक्ट किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर आप हवलदार क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करती हैं तो आपका जो पीएसटी है वो इनके अंदर में होना चाहिए। जैसे कि इसको अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोस मेंशन बिलो, ये पहले बी पॉइंट समझते हैं फिर आपको ए पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है मेल की वो 162.5 होनी चाहिए। फीमेल की 150 होनी चाहिए। और चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो इन सब से बिलोंग ना करके इससे बिलोंग करते हैं उनकी जो मेल की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की 155 होनी चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की। और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो वेट वगैरह है वो आपका बीएमआई के थ्रू चेक किया जाएगा। पेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएमआई कैसे निकलता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो कन्फर्मली बनाऊंगी विद इन 5 आवर। पेट में आपका क्या होगा, पेट का क्या है, जब पीएसटी का राउंड क्लियर कर लेते हैं फिर आप पेट के लिए आते हैं
तो लद्दाख को छोड़ के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर रन कराया जाएगा। आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए क्या है, ट्रेड टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी कंडक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीएसटी। जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे फिर आप ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द ट्रेड टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई भी नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट डिक्लेयर पास, ये कैंडिडेट्स के बस क्वालिफाई करने के लिए है रिटर्न टेस्ट में, ताकि आपको अलाउ कर दिया जाए। रिटर्न टेस्ट का देख लेते हैं। तो द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी कंप्राइज, रिटर्न टेस्ट में क्या आपका ये रिटर्न टेस्ट आपका टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 35% होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो मार्क्स हैं वो 33 पासिंग मार्क्स हैं 33%। और फिर जब पीएट पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड स्किल टेस्ट रिटर्न टेस्ट कंप्लीट किए जाएंगे फिर आपको शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा और आपको अगले स्टेज में भेजा जाएगा, जैसे कि डीएमई और आरएमई के लिए, यानी कि डिटेल मेडिकल टेस्ट एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्वायरमेंट, वो उनके हिसाब से किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। देख लेते हैं आपकी मेरिट लिस्ट किस बेस पे तैयार की जाएगी। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑल एक्सेप्ट, जब आप पीएसटी पैट ट्रेड स्किल टेस्ट रिटर्न टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट सब में क्लियर कर लेते हैं फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सबके बेसिस पे, फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। प्लीज़ नोट द मेरिटली क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट डज नॉट गारंटी इन फाइनल सिलेक्शन। अगर आप सारे राउंड में क्लियर हो जाते हैं तो आप इस वहम में मत रहना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। उसमें भी यहाँ पे जैसे कि लिखा है डज नॉट गारंटी द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द असम राइफल, आप फाइनल सिलेक्शन में नहीं जा सकते। पे स्केल आपका क्या रहेगा, सैलरी आपकी पे scale and other allowances will be applicable admission as per as the pay scale applicable to the Assam Rifle personnel। जो सैलरी है वो आपको वहाँ पे ही बताई जाएगी, वो असम राइफल्स जो है उसे कंफर्म करेंगे। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, इन केस द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड टू बी फॉल्स एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट रिली एंड इवन एट रेड रजिस्टर, द कैंडिडेट्स ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी नोटिस। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि सच नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस, किसी भी नोटिस के डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर देंगे। Appropriate action will be also taken against such candidate as per the provision of law by registering of FIR with the police। इन केस अगर वो चाहे तो आपके अगेंस्ट FIR भी कर सकते हैं। वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। The vacancies so notified are subject to the variation and the department has right to make any change in the advertise or cancel it without assigning any reason। ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखेगी। अगर आप ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक नेम सब इन सब की रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा का रखा है सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम, उसमें भी आप कर सकते हैं। एज क्या 18 से 23 साल रहेगी, सभी के लिए 18 से 23 साल है। 18 तो मतलब मिनिमम है पर मैक्सिमम किसी किसी में चेंज है। अगर आप ट्रेड रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ मध्यान्हम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। ट्रेड क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर पाएंगे, पर इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। 12th पास आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। स्किल टेस्ट नॉर्म और कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आपकी आनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में क्या है आपकी मिनिमम स्पीड जो है आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग में जो आपकी मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर में। 18 से 25 साल इसकी एज है। अगर आप ट्रेड ऑपरेटर रेडियो ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपका 10th कंप्लीट होना ज़रूरी है। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 25 साल है।